मेरठ के सौरभ हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। 28 साल की मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर 3 मार्च को अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के कई टुकड़े किए और उसके शव को एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट के घोल से सील कर दिया। यह वही सौरभ थे जो मुस्कान को दिलो जान से चाहते थे, जिन्होंने मुस्कान से लव मैरिज करने की खातिर अपने परिवार से भी बगावत की, करोड़ों की संपत्ति का भी मोह छोड़ दिया और मुस्कान की खुशी की खातिर माँ बाप से अलग दूसरे घर में भी रहने लगे। एक अच्छी जिंदगी की तलाश में 2 साल पहले सौरभ लंदन की एक बेकरी में काम करने चले गए। 2 साल बाद फरवरी में वे भारत लौटे थे और 3 मार्च से गायब हो गए। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां के हाथ का बना खाना लेकर गए थे, उसके बाद ही उनकी हत्या हो गई। पिछले कई दिनों से मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मेरठ जिला जेल में बंद है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जेल में बंद मुस्कान के बारे में यह जानकारी निकल कर आई है कि वह गर्भवती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि साहिल ने भी जेल प्रशासन से मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट कराने को कहा है। संभवतः साहिल जानता है कि मुस्कान मां बनने वाली है। बताया जा रहा है कि जो मुस्कान है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है या कराया जाएगा। देखिए, अभी केवल स्वास्थ्य परीक्षण जो प्रारंभ में जैसे ही बंदी आता है कारागार में होता है वो हुआ है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है कि यदि कारागार चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए तो वो हमको लिखित रूप में देते हैं। फिर जिला महिला अस्पताल से गायनोकोलॉजिस्ट को हम बुलाते हैं। यदि वो रिटन में रिकमेंड करती हैं तो महिला को जिला महिला अस्पताल भेजकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। अभी जेल चिकित्सक ने ऐसा कुछ लिखकर नहीं दिया है। यदि उन्होंने लिखकर दिया तो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। इस बीच यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि चूंकि कातिल मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल दोनों नशे के आदी हैं, इसलिए नशा नहीं मिलने के कारण उनका शरीर अकड़ता जा रहा है। नशा नहीं मिलने की वजह से ही 22 मार्च को दोनों की तबीयत खराब होने की भी बात कही जा रही है। लिहाजा मुस्कान और साहिल को जिला जेल में ही स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की एक टीम दोनों की निगरानी कर रही है। हालांकि मुस्कान और साहिल जेल में भी लगातार नशा मांग रहे हैं और साथ रहने की डिमांड कर रहे हैं। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहितो, जिन्होंने मेरठ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा से भी बात की। उसके तहत डॉक्टर ने अपना चिकित्सा देना शुरू कर दिया, दवा देना शुरू कर दिया तथा जो जिला कारागार में नशा उन्मूलन केंद्र है उसके माध्यम से हम योग, ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से हमें उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में नशे की आदत छुड़वा देंगे। तो किस तरीके के नशे की मांग कर रहे हैं और किस तरीके का नशा करते थे जाने से पहले? नहीं, उनको ये बता दिया गया है कि जो भी आप नशा करते थे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कारागार में किसी तरह का कोई नशा नहीं मिल सकता। इसी के तहत उनको हमने भेजा है नशा मुक्ति केंद्र में और डॉक्टर के द्वारा विड्रॉल सिम्टम की दवाइयां दी जाए। देखा गया आमतौर पे जब नशे वाले जो लोग होते हैं उनको नशा नहीं मिलता तो काफी बेचैन रहते हैं। तो जब शुरुआत में अंदर आए हैं तो क्या दोनों एक ही तरह का व्यवहार कर रहे थे, बेचैनी दिख रही थी इनकी? हाँ, इसको विड्रॉल सिम्टम कहते हैं, जिसमें बेचैनी, परेशानी, चिंता होना और खाना न खाना ऐसे सिम्टम थे। इसी के तहत स्वास्थ्य परीक्षण में निकल के आया कि इनको जो है विड्रॉल सिम्टम की जो दवाएं वो देनी पड़ेंगी और डॉक्टर ने दवाएं देना प्रारंभ कर दिया। इस बीच मुस्कान के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने उसे लेकर जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 2-4 महीने के अंदर यहाँ से तुम क्या मानते हो? कमाने की उम्र कितनी है? 20 के बाद पापा से पैसे नहीं ऐसा भी नहीं कभी, जैसे कि कई सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं, चाहे हम ट्यूशन पढ़ा के करें, कैसे करें कि हमें दिवाली है, हम लोग सब लोग साथ, ये गलत होता है बेटा। ये हमारे साथ जैसे कि होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ये अपने आप चीज के लिए आप आस पड़ोस में कभी जरूरत, जैसे पड़ोसी की जरूरत पड़ जाता है तो कभी उनकी एज उससे भी ज्यादा नॉर्मल एक्टिविटी होती है। 17 के या तो वो 17 के होने वाले हैं या हो जाएंगे, तो उसको कभी ऐसे 3 साल बचे हैं। इन 3 सालों में हाँ, जोमेटो, स्विगी और ये सब ब्लिंकिट, ये सब अब दिन का तरफ से जो 8 सबसे बढ़िया शाम को नाइट ज्यादा होती है, ये लोग हो जाते हैं। कौन रहता है? वो अकेले से बताई जाती है। हमारी बॉडी जो हस्बैंड थे सौरभ, उनको पहले आप बहुत छोटा बच्चा बैठा नहीं रहेगा क्लास में। हमने यही सुना है कि ये 2 साल गैंग एज, जिसमें हम सब लोग अपने ग्रुप्स बनाते हैं। गैंग ये मकान जो है वो हस्बैंड ने यहाँ गैंग का मतलब किराए, जिसमें हमारे 7-8 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे। तुम ध्यान से देखो और फील करो। जब 7th में 8th में थे तो उस टाइम पे तुम्हारा ग्रुप था, तुम लोगों का ग्रुप जो था ना, 7 लड़के का
अकॉर्डिंग काम करते थे। लेकिन आंटी जैसे हम 9th में आते हैं ना बेटा, हमारे फ्रेंड्स की संख्या घटने लगती है। और जब और 11th ये 12th में जो जाते साहिल, हैं, तो बहुत बड़े इसको ग्रुप में कभी हम आप बातचीत तो करते हैं, नोटिस किया? लेकिन हमारे क्लोज सर्कल के लोग हार्डली 3 समय या 4 आते रह जाते जाते लेकिन हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। कभी भी 11th क्लास में ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमें इस बाजी में इतनी लगा के पर्सनल बात कर रहे हैं। नहीं, आप जिनसे पर्सनल बातें करते हैं ना, तो हार्डली 3-4 बच्चों में हो सकता है 1-2 ही हो, क्योंकि उस स्टेज में आके आपकी बातें अलग होने लगती हैं। अब आपका खेल धीरे धीरे घटेगा, ये नेचुरल है। आपकी बॉडी की जो मांसपेशियां है ना, वो एक हद को आप तक लोगों जितनी ने, बढ़ती हैं, कब से वो यहाँ पे 9th नोटिस तक किया? कब से आप लोगों ने हो जाती हैं। उसके बाद फिर लड़कों की तो हाइट के निकलती है 12वीं तक, लेकिन आप देखना खेल में उतना इंटरेस्ट नहीं आता जितने अपने छोटे से ग्रुप में बातचीत करने में। ये बिल्कुल नेचुरल है। 7वीं 8वीं के बच्चे पागलों की की बात तरह सामने आई भागेंगे, है कि इसमें नशा, कॉरिडोर्स में टक्कर खाएंगे, गिर खाएंगे जाएंगे। है, 12वीं का बच्चा इल्जाम तुम्हें ये है भागता कि नहीं दिखाई देगा। वो खुद करता देखा था 12वीं के और बच्चे नहीं भाग रहे, वो उसको अपना ग्रुप सा आदत बना के दिलाई। चल रहे होते हैं। क्या कभी ये आपको तुम जिस स्टेज में हो ना एक्टिविटीज बेटा, का देखकर ये नोटिस हुआ एडोलेसेंस कि ये एज है। एडोलेसेंस बाहर एज तो में ऐसे हमें कोई करियर की तरफ मुड़ना होता है कि अब मेरा भविष्य क्या होगा। तुम में से कुछ लोग तो समझदार हैं, जिनको एक अच्छा माहौल मिला, जिनके पेरेंट्स उनकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग मुस्कान की पड़ोसी महिला ने बताया कि मुस्कान का प्रेमी साहिल अक्सर उसके घर आता था। पड़ोसन का यह भी कहना है कि मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने मानवता को ताड़-ताड़ किया है। सबसे बड़ी जरूरत है जब बच्चा 9वीं से 12वीं के बीच में हो तो उसकी 5 साल टाइम की टू बच्ची है, टाइम तो बच्ची को काउंसलिंग की कभी जाए। टहलाने बाहर आपकी कभी ले जाओ। एज सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव है, आगे के 50 साल कैसे होंगे, क्योंकि इस एज लोगों में को कब हमारी पता चला जिंदगी इस में ना वारदात बेटा के बारे 2 रास्ते कल अलग 5:30 दिशाओं में चलते जब कुछ हैं। लोग एक आए रास्ता थे जाता है तो पॉजिटिव साथ साइड, में जिसमें हम अच्छा ग्रुप बनाते हैं, हम पढ़ाई की बातें करते हैं, करियर की आपका बातें भाई भी करते हैं। ढूंढ रहा था ठीक है, अपने भाई को, मूवीज की वो बातें भी कभी कर आया? सकते उसके भाई को हैं, भी मजे की कल ही बातें भी पहली कर बार सकते हैं, देखा, हंस उससे भी पहले सकते हैं, देखा। सब काम कर सकते हैं, लेकिन लेकिन बोल रहे हैं कि हमारा आए थे, फोकस लेकिन रहे हम- करियर पर, अपनी अच्छी लाइफ पर। कुछ लोग बेटा 9th क्लास आप से लोग, एक नेगेटिव निश्चित तौर रास्ता पर जिस पकड़ते तरीके से हैं, ये घटना हुई, पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं एक सुनेंगे, ड्रम में बॉडी पेरेंट्स को जो कहेंगे छिपाया सीधा गया, उल्टा टुकड़ों में। बोलेंगे, वो ड्रम- टीचर्स कहेंगे तो भी उल्टा बोलेंगे। वो अपना ग्रुप पीछे वाली ऐसा गली से चुनेंगे जो न पढ़ता होगा ना लिखता होगा, जिसको ना कोई करियर से मतलब। पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी वो एक ही ड्रम उसमें रखते हैं कि प्लास्टिक भैया जब के हम बड़े-बड़े पेरेंट्स की ड्रम इज्जत नहीं करते, हम टीचर्स की भी क्यों इज्जत करें। ये हर क्लास में लोग- मिलेंगे 9th के बाद से। अपने आप को जज करो, तुम इस प्लस वाले में हो या माइनस वाले में। अगर तुम हो प्लस वाले में तो तुम अच्छे पलड़े में हो बेटा, तुम बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी सेट कर लोगे। और अगर तुम्हारे पानी की यहाँ यार पे दोस्त समस्या इस तरह सब के हैं जो होती है, नेगेटिव, ये इससे खुद फील करना है अपनी आत्मा से। अगर तुम्हारे यार दोस्त गलत तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातें जिनसे कभी आज तक कोई अच्छा नहीं बना, तो अपने आप को जज करना कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। कोई कभी भी अपना रास्ता बदल सकता है लोग क्या जब वो चाहते हैं? शुरुआत में है। अगर उसको गंदगी में मजा आने लग गया ना, फिर वो रास्ता नहीं बदल पाएगा। ये लड़कियों के लिए भी है बेटा, हम सबकी लाइफ में दोनों रास्ते आएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये हमारा पर्सनल टेस्ट है कि हम किस तरफ मुड़े। एक बात ध्यान रखना, जो लोग नेगेटिव रास्ते पे चलते हैं, इस उन्हें बीच अभी यह पता नहीं जानकारी भी चलता आई कि है हमारा कि क्या मुस्कान होगा। के परिवार तुम लोग वालों ने जिस उम्र में हो उसका ना बेटा, केस लड़ने से हमारे मना कर खुद के दिया बच्चे, है। हम सब इसके टीचर्स बाद के बच्चे भी मुस्कान तुम्हारी ने उम्र कोर्ट के से ही हैं। गुहार लगाई है हमने और उसने तुमसे कोर्ट से दुगनी कहा जिंदगी है से कि भी उसके ज्यादा परिवार टाइम में देख कोई लिया नहीं है, और हमने इसलिए ये उसे देखा हमारे सरकारी पेरेंट्स वकील ने भी दिया हमें जाए। ये